नमस्कार दोस्तों, तिवारी ट्यूटोरियल जयगांव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पार्ट 1 और पार्ट 2 के ऊपर चर्चा की थी। पार्ट 1 में हम लोगों ने उसके फॉर्मूले और एसआई और सीआई में क्या अंतर है उस पर देखा था। पार्ट 2 में कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया था। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। और पार्ट 3 जो है उसमें आज हम लोग कुछ और नए प्रश्नों को, आसान से प्रश्नों को हल करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग कठिन प्रश्नों की ओर जाएंगे, डिफिकल्ट प्रश्नों की ओर जाएंगे, हार्डर प्रॉब्लम्स की ओर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज का जो ये प्रश्न है, जो टॉपिक है, आज स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आइए पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न बहुत ही आसान है। ठीक है, पहला प्रश्न ज़्यादातर मैं ऐसा ही देता हूँ जो हमारे लास्ट वीडियो को कनेक्ट करे। लास्ट वीडियो से जो कनेक्टेड जो प्रॉब्लम होता है वो पहला प्रश्न में होता है ज़्यादातर। तो देखते हैं क्या है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। यानी कि हम लोगों को क्या क्या दिया गया है पहले वो देखना है। हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4,000, यानी कि 4,000 के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोगों को मिल गया कि प्रिंसिपल कितना है, ₹4,000। ठीक है, पहला सवाल का पहला पॉइंट हमको मिल गया। अब दूसरा, फॉर 2 years, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, n कितना है, 2 years है, ये भी मिल गया। अब बचा क्या, अब बचा है 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। यानी कि हम लोग को रेट मिल गया 10%। रेट कितना मिल गया, 10%। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, सबसे पहले हम लोग को निकालना है, हम लोग अमाउंट निकाल सकते हैं सबसे पहले। या अगर आप लोग को वो फॉर्मूला याद हो जिसमें मैंने आपको कहा था हम लोग को चाहिए सी आई, तो सी आई हम लोग कैसे निकालते थे, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर n माइनस 1। अगर ये फॉर्मूला याद है तो इससे निकालेंगे, अगर नहीं तो पहले A निकालेंगे और A में क्या करेंगे, जो P है वो हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो इसी से निकाल लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब लिख दिया P का वैल्यू 4,000 ब्रैकेट में 1 प्लस R का वैल्यू 10% बाई 100 पावर n का वैल्यू 2 years माइनस 1, 4,000 कितना हो जाएगा ये, 100 1 100 प्लस 10 कितना होता है, 110 बाई 100, इसका पावर 2 माइनस 1, ये 0 0 कट गया, क्या बचा 4,000 है। अब क्या बचा हुआ है, 11 बाई 10 का 11 बाई 10 का स्क्वायर माइनस 1, यही बचा है। आगे बढ़ते हैं। 4,000 11 का स्क्वायर होता है 121 और 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 1, यही होता है। 11 का स्क्वायर होता है 121 और बाई 10 का स्क्वायर होता है 100, माइनस का माइनस 1 का 1। बस ठीक है, एकदम सिंपल। अब यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण मैं ऊपर बना रहा हूँ। देखिए ऊपर क्या है, ऊपर बचा हुआ है हम लोग का, ऊपर बचा हुआ है 4,000 और 121 का 121 माइनस का माइनस 100 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बाई में जो नीचे है वही 100 नीचे। ठीक है, क्या किया, 121 माइनस 121 माइनस 100 1 जा 100 बाई नीचे कितना है 100, तो 100। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 4,000 121 में से 100 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 21 बाई 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो हम लोग कैंसिल कर देते हैं। अब सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ नंबर को। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, अब एक जीरो बच गया तो जीरो यहाँ पर डाल देंगे, तो हम लोग का
CI निकल गया, क्या निकला 840। CI क्या निकला 840। कितना आसानी से हम लोगों ने करके दिखा दिए, फॉर्मूला में बैठा आंसर आ गया, है कि नहीं। तो बहुत ही आसानी से हम लोग कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। तो पहला आंसर हम लोग को मिल गया 840, कितना रुपया 840 रुपया। तो पहला हम लोग का कंप्लीट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग प्रश्न 2 पर जाते हैं। किस पर जाते हैं, प्रश्न 2 पर। तो प्रश्न 2 हम लोग का क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन 2 में हम लोग को कहा गया है अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹6655 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द सम। यानी कि हम लोग को क्या करना है, सम निकालना है। तो क्वेश्चन 2 जो है उसमें हम लोगों को सम निकालना है, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है। सम का मतलब होता है प्रिंसिपल, हम लोग को प्रिंसिपल पता नहीं है। तो जो पता है वो लिखते हैं। अमाउंट ₹2, यानी कि ए पता है, कितना है ₹6655, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, रेट पता है, रेट कितना है, रेट पता है, रेट कितना है 10%। रेट कितना है 10%, ठीक है। रेट हम लोग का है 10%। और दोस्तों यहाँ पे फॉर 3 इयर्स, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक था, कितना है 3 इयर्स, ठीक है। सो 10% हो गया और हम लोग का n मिल गया 3 इयर्स। क्वेश्चन थोड़ा छूट गया था। तो 3 इयर्स। अब हम लोग को निकालना है P। हम लोग को क्या निकालना है, P। तो हम लोग P कैसे निकालेंगे, मैंने कहा था हम लोग का जो फॉर्मूला है A = P × 1 + R/100 और ब्रैकेट लगा के पावर n, ये फॉर्मूला है। तो जब ये फॉर्मूला है तो मैंने जब कहा था कि P, R और n की बात आए तो फॉर्मूला को उल्टा करके लिखना है। P × 1 + R/100 पावर n = A। तो यहाँ पे हम लोग को जब P का बात आ रहा है तो फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, P × 1 + R/100 पावर n = A। ठीक है, एकदम ठीक। अब जो वैल्यू हम लोग को मिला है हम उसको बैठा देंगे, ठीक है। तो वैल्यू हम लोग को क्या मिला, P का वैल्यू नहीं मिला तो P ही रखते हैं। 1 का 1, R का वैल्यू पता है 10/100 का 100, n का वैल्यू पता है 3 = A का वैल्यू पता है 6655, यही है। अब क्या करेंगे, P 100 × 100 + 10 110/100 का पावर 3 = 6655 हुआ। तो P × 0 से 0 कट गया, क्या बचा 11/10 का पावर 3 = 6655, यही बचा। अब क्या करना है, पावर 3 का मतलब क्या होता है, पावर 3 का मतलब होता है 3 बार लिखना। तो P × पावर 11/10 का पावर 3, तो इसको कितना बार लिखना है 11/10 × 11/10 × 11/, उधर है 6655, यही है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे P = जो नीचे है वो जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6655 × 10 × 10 × 10। ये जो नीचे का है वो हम लोग आगे जा करके = के उधर क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। और जो ऊपर का है उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, बाय लगा करके नीचे 11 × 11 × 11, ठीक है। तो सबसे पहले इस 11 से हम लोग इसको काट देंगे, 11 × 6 = 66 और 11 से 55 को करेंगे, 2 डिजिट साथ में लेंगे, 1 डिजिट नहीं 2 डिजिट जब हम लोग साथ में लेते हैं, एक 0 बैठा के 11 × 5 = 55, ठीक है। फिर इस 11 से 605 को काटेंगे तो क्या होगा, 11 × 5 = 55, 5 उधर चला जाएगा, 11 × 5 = 55।
फिर इस 11 से 55 को काटेंगे, 11 5 जा 55, तो ये कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, यानी कि 5 और 1 2 और 3 जीरो, तो पीछे हम लोग 3 जीरो बैठा देंगे। हम लोग का पी का आंसर आ जाएगा कितना 5000। पी का आंसर कितना आएगा 5000, यानी कि हम लोग को कहा गया था फाइंड द सम, यानी कि प्रिंसिपल निकाल के दिखाओ, तो हम लोगों ने प्रिंसिपल हम लोग निकाल दिए। कितना निकाले 5000 रुपया। ठीक है, तो अगला बात है 3। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हम लोग को कहा गया है 3 क्वेश्चन में क्या गया, तीसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000 for 2 years if the rate of interest for first year is 4% and second year is 3%। मैंने जब हम लोग का पार्ट 1 था तो उस समय मैंने एक चर्चा की थी आप लोगों को, क्या कि अगर साल के अनुसार रेट चेंज होता रहे, यानी कि पहला साल में R1%, दूसरा साल में R2, तीसरा साल में R3, तो एक फॉर्मूला आपको हम लोगों ने दिया था, क्या कि A इज इक्वल्स टू कैसे होगा, P इंटू 1 प्लस R1/100 पावर n, सॉरी ये इंटू 1 प्लस R2/100, ऐसे करके और ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे, है कि नहीं। तो आज वो फॉर्मूला यहाँ यूज करने का समय आ गया है, तो वो फॉर्मूला आज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हम लोग को दिया गया है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2000, यानी कि हम लोग को सबसे पहले क्या दिया गया है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दिया गया, ₹2000। ठीक है, प्रिंसिपल दिया गया ₹2000। अब टाइम दिया गया 2 इयर्स, लेकिन हम लोग को टाइम में नहीं जाना है, ये नहीं कि आप N2 लिख देंगे, N का कोई ज़रूरत नहीं है इस टाइप में, मैंने कहा था। तो दूसरा पहला दिया गया है कि पहले ईयर का जो रेट है, फर्स्ट ईयर का जो रेट है वो कितना था 4%, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे R1 जो है वो कितना है 4% और R2 इज इक्वल टू कितना है 3%। R1 कितना है 4% और R2 कितना है 3%। ठीक है, और हम लोग को निकाल के दिखाना है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकाल के दिखाना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा आप लोगों को दिक्कत होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अमाउंट निकाल लेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखा था, तो उसमें सिर्फ R1 का जिक्र था, सिर्फ R का जिक्र था, R1 और R2 का जिक्र नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि R1 और R2 है, तो इससे हम लोग क्या होगा, पहले हम लोग अमाउंट निकाल लेंगे, क्योंकि अमाउंट निकालना हम लोगों ने जाना है, फॉर्मूला हम लोग को पता है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट होगा P इंटू 1 प्लस R1/100, 1 प्लस R2/100। सिर्फ R1 और R2 है तो 2 ही लिखते हैं, ज़्यादा लिखने का कोई दरकार नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो A इज इक्वल्स टू क्या होगा, P का वैल्यू 2000, 1 प्लस R1 यहाँ कैपिटल R है तो कैपिटल R लिखते हैं, कैपिटल R लिखते हैं, जो आपकी जो मर्जी। अब फॉर्मूला में अगर स्मॉल r लिख रहे हैं तो वो भी ठीक है, कैपिटल लिख रहे हैं तो कैपिटल। तो R1 कितना है 4/100, इधर हुआ 1 प्लस R2 कितना है 3/100। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, A इज इक्वल्स टू 2000, इसको कैसे करते हैं मैंने सिखाया है, इससे इसको इंटू प्लस 4, तो ये हो जाएगा 104/100 गुना, ये हो जाएगा 101, 100 प्लस 3, 103/100। वाह, अब ये दो जीरो कैंसल आउट, ये एक जीरो कट गया। अब ये 2 से 10 कट रहा है, लेकिन आप क्या करेंगे, नीचे अगर 1 के पीछे 0 हो, मतलब 10, 100, 1000, तो उसे नहीं काटे, वो बाद में आपको आसानी से, मतलब आसानी से करने में आपको आसानी होगी निकालने में। ठीक है, उसको नहीं काटे, ऐसे ही मल्टीप्लाई करें। तो पहले हम लोग गुना करके देखते हैं कि 104 और 103 को मल्टीप्लाई करने पे आता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इधर ही गुना कर लेते हैं, 104
और 103 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 का 2, कैरी हुआ 1, 300 का 1, 3 1 जा 3, और 0 से करेंगे तो 3 0, 1 से करेंगे तो 104, 21701। कितना आया? एज इक्वल्स टू आ गया आपका, अभी कितना आया? 104 और 103 को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है 107 बार। ठीक है, कितना आया? 10712। कितना आ रहा है? 10712। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 10712, और इस 2 से अब मल्टीप्लाई करेंगे उन दोनों को। कितना आएगा? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 का 4 हाथ में रहा 1, 2 0 0, और वो 1 यहाँ आया, 2 1 जा 2। तो कितना आया? कितना आया? 21424। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 104 और 103 को मल्टीप्लाई करके आया 21424 बाई, नीचे बचा हुआ है 10, तो लिख दिए 10। अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को क्या करना है, नीचे अगर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, यानी कि एक के पीछे 2 0 3 0 4 0 हो, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ऊपर का नंबर जैसा है वैसा लिखेंगे, और जितना जीरो रहेगा पीछे से उतना डिजिट गिन करके आगे पॉइंट लगा देंगे। जैसे यहाँ पे 1 0 है तो 1 डिजिट के आगे हम लोग पॉइंट लगा देते हैं। अगर 2 0 होता तो 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 21424.4। ठीक है, तो कितना है ए हम लोग का? 2142.4। लेकिन क्या हम लोग को ए निकालना है, अमाउंट निकालना है? नहीं, हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, CI निकालना है। हम लोग को क्या निकालना है? CI। और CI का क्या फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का? A माइनस P होता है। तो A का वैल्यू कितना आया? 2142.4। A का वैल्यू कितना आया? 2142.4 माइनस P का वैल्यू कितना था? 2000। हाँ, अब 2142.4 में अगर हम लोग 2000 घटा देंगे तो कितना होगा? ये 142.4। तो CI हम लोग का कितना आ गया? CI हम लोग का कितना आ गया? 142.4। ठीक है, तो तीसरे नंबर में हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, CI, हम लोग CI निकाल के दिखा दिए। पहले और दूसरे प्रश्न को भी हम लोगों ने आसानी से हल किया। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग अब जब हम लोग को फार्मूला अच्छे से पता है, SI CI का कॉन्सेप्ट पता चल गया है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत आसानी से प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका मैथ स्ट्रांग होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हैं तो उन्हें लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।